नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स विद शेखर में। और आज हम 2022 के जितनी भी इंडिया से संबंधित वॉर एक्सरसाइज हुई हैं, जो भी हमने युद्ध अभ्यास किए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, क्योंकि हम अभी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो हम केवल जो 2022 में युद्ध अभ्यास हुए हैं केवल उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे युद्ध अभ्यास ऐसे हैं जो 1 या 2 साल के गैप पे होते हैं, जो 2022 में नहीं हुए हैं, शायद 2023 में होंगे, 2024 में होंगे, तो उन्हें अभी हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ, जब प्रॉपर क्लास चलेंगी जीएस की तो उसमें वो सारा पढ़ाया जाएगा। अभी हम केवल करंट अफेयर्स में जो 2022 के भारत से संबंधित हैं केवल उन्हें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला है पिच ब्लैक। तो जो पिच ब्लैक एक्सरसाइज है ये इंडिया और मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई है। और ये कहाँ पर हुई है? ऑस्ट्रेलिया में हुई है। अच्छा, कहाँ हुई है ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये विदेश में होती है, किसी दूसरे देश में होती है, तो हमें केवल उनका नाम याद रखना है। लेकिन हाँ, अगर ये इंडिया में हुई है तो इंडिया के किस स्टेट में हुई है हमें भी ये भी नाम याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो पिच ब्लैक जो वॉर एक्सरसाइज या युद्ध अभ्यास है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। और कहाँ पर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। नेक्स्ट, युद्ध अभ्यास। अच्छा, इस वॉर एक्सरसाइज का नाम ही युद्ध अभ्यास है। अच्छा, इसका इंग्लिश में मत निकाल देना आप कि वॉर एक्सरसाइज, इंग्लिश में भी इसे युद्ध अभ्यास ही लिखेंगे। तो युद्ध अभ्यास जो हुआ है इंडिया और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इंडिया और अमेरिका के बीच में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? इंडिया में हुआ है। और अभी बताया था इंडिया में होगा तो राज्य का नाम भी याद करना पड़ेगा। तो ये हुआ है यूके, मतलब अच्छा, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है, यूके का मतलब है उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड में एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है घूमने की, ओली। तो ये ओली में हुआ है। अच्छा, ओली में हुआ है और युद्ध अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्यों है? ओली जो है वो कुछ ही किलोमीटर दूर है एलएसी से, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये हमने और अमेरिका ने, मतलब भारत और अमेरिका ने चीनी सीमा, जो हमारी और चाइनीज़ की सीमा मिलती है, उसके बिल्कुल पास किया है। तो चाइना को इससे एतराज़ था, और वैसे भी चाइना को तो हर चीज़ से ही एतराज़ होता है कि जो भी हम बॉर्डर पे करते हैं। तो उन्होंने एतराज़ जताया कि जी अमेरिकन आर्मी हमारी सीमा के पास आके वॉर एक्सरसाइज कर रही है, ये है वो है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने और अमेरिका ने मिलकर एक्सरसाइज की और ये एलएसी के पास हुई, उत्तराखंड में हुई और ओली में हुई थी। नेक्स्ट, विनबैक्स। अच्छा, विनबैक्स ये हुआ है वियतनाम और इंडिया से, और इसी से ही नाम निकलता है, वी से वियतनाम और IN से इंडिया। तो विनबैक्स, पता है बहुत सारी एक्सरसाइज का जो नाम है वो शुरुआत के जो भी देश उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनके स्टार्टिंग जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हीं से निकल जाता है। तो विनबैक्स वियतनाम और इंडिया, तो वियतनाम और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज हुई है। कहाँ पर हुई है? इंडिया में हुई। और अभी बताया, अगर इंडिया में हुई है तो किस राज्य में हुई है उसका नाम भी याद करना पड़ेगा। तो ये हरियाणा में हुई है। तो हरियाणा में विनबैक्स हुई है वियतनाम और इंडिया के बीच में। नेक्स्ट, वज्र प्रहार। तो जो वज्र प्रहार एक्सरसाइज है ये हुई है इंडिया और अमेरिका के बीच में, इंडिया और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार, और ये हुई है इंडिया में। और इंडिया में हुई है तो राज्य का नाम, तो ये हुई है हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, ये युद्ध अभ्यास भी हुई है और वज्र प्रहार भी हुई है, तो इसमें अंतर क्या है? ये हुई है युद्ध अभ्यास इंडियन आर्मी और अमेरिकन आर्मी के बीच में, लेकिन ये जो वज्र प्रहार है ये हुआ है जो हमारी स्पेशल फोर्सेज होती है ना, चाहे नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, इन सब में स्पेशल फोर्सेज होती हैं। तो ये जो वज्र प्रहार हुआ है इंडिया और यूएसए के बीच में युद्ध अभ्यास या युद्ध एक्सरसाइज, ये हमारी जो स्पेशल फोर्सेज हैं, अमेरिका की स्पेशल फोर्सेज और हमारी स्पेशल फोर्सेज, इनके बीच में हुआ। और कहाँ पर कंडक्ट किया गया है? इंडिया के हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, रिम ऑफ पैसिफिक, मतलब रिम ऑफ पैसिफिक दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक, इसका जो नाम है वो रिम ऑफ पैसिफिक है। अच्छा, पैसिफिक प्रशांत महासागर के लगभग बीच में एक अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है हवाई द्वीप। तो हवाई द्वीप, तो ये हवाई द्वीप पर होती है रिमपैक एक्सरसाइज। अच्छा, अब ये यूएसए, अच्छा यहाँ पे दोनों पे यूएसए लिखा हुआ। अच्छा, हुई है यूएसए में, मतलब हवाई द्वीप पर, तो ये तो समझ में आ गया। लेकिन क्या इसमें यूएसए ने पार्टिसिपेट किया? इसमें कई सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। तो ये मल्टीलेटरल है, कई सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है, लगभग 26-27 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो अमेरिका तो करेगा ही जब अमेरिका करा रहा है तो। और इसने भारत समेत लगभग 26-27 और देश थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है।
तो रिम्पैक एक्सरसाइज होती है अमेरिका के हवाई द्वीप पर, और हवाई द्वीप कहाँ पे? हवाईयन आइलैंड। ये है प्रशांत महासागर के बिल्कुल बीच में, और ये मल्टीलेटरल है। तो अमेरिका, भारत, जापान, जितने भी अमेरिका के मित्र देश हैं, सब ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट MPX, ठीक है, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, या इसे हिंदी में कह सकते हैं समुद्री साझेदारी अभ्यास। तो ये जो MPX है, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, अच्छा मैरीटाइम आ गया है तो समझ आना चाहिए ये नेवी से संबंधित है। तो MPX एक्सरसाइज मतलब मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, युद्ध नहीं, समुद्री साझेदारी अभ्यास। ये हुआ है इंडिया और जापान के बीच में, इंडिया और जापान के बीच में हुआ है। और कहां पर हुआ है? इंडिया में हुआ है। और इंडिया में कहां पे? अंडमान समुद्र में, जो हमारे बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार आइलैंड है, तो उसी में जो अंडमान, जो हमारा द्वीप है, उसी के पास है अंडमान सी। तो ये हुई है अंडमान सी में। नेक्स्ट संप्रीति, अच्छा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संप्रीति जो युद्ध अभ्यास है वो होता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो संप्रीति युद्ध अभ्यास इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है, और इस बार 2022 का ये कंडक्ट किया गया है बांग्लादेश में। तो याद रखना संप्रीति बहुत जरूरी है। तो संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, और इस बार 2022 में कहां हुआ है? ये बांग्लादेश में। नेक्स्ट खान क्वेस्ट, अच्छा खान क्वेस्ट ये युद्ध अभ्यास है। अच्छा ये भी रिम्पैक की तरह मल्टीलेटरल है, बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये हुआ कहां है? मतलब मंगोलिया में हुआ है, मंगोलिया में हुआ है, और मंगोलिया समेत इसमें कई देशों ने पार्टिसिपेट किया है। अच्छा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो अच्छा याद कैसे रखेंगे? खान याद होगा आपको, चंगेज खान, तो उसी के नाम से है ये खान क्वेस्ट। अच्छा चंगेज खान किस देश से बिलोंग करते थे? वो करते थे मंगोलिया से, तो उसी के नाम पे, क्योंकि मंगोलिया से था चंगेज खान, तो खान क्वेस्ट मंगोलिया जो युद्ध अभ्यास कराता है, जिसमें कई सारे देश जो मंगोलिया के मित्र देश है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो उस युद्ध अभ्यास का नाम ही है खान क्वेस्ट। मंगोलिया और भारत समेत कई देशों ने पार्टिसिपेट किया है, और ये हुआ कहां पे है? मंगोलिया में। क्लियर? इंडो कॉर्पेट, ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है इंडिया इंडोनेशिया। तो इंडिया और इंडोनेशिया, अच्छा इससे इंड से इंडिया, इंडो से इंडोनेशिया, कॉर्पेट ये क्या है? COR, कॉर से निकलता है कोऑर्डिनेटेड, और PAT से पेट्रोल। तो भारत और इंडोनेशिया ने एक एक्सरसाइज की कि मिलके पेट्रोलिंग करते हैं समुद्र में, जो पेट्रोलिंग है। और ये कहां पर हुई है? मलक्का जल संधि और जो हमारा अंडमान सी है वहां पर। तो बंगाल की खाड़ी में जो नीचे की तरफ इंडोनेशिया वाला पार्ट, जहां पर मलक्का जल संधि है, मलक्का स्ट्रेट है, वहां पर ये हुआ है। तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच पेट्रोलिंग करना, समुद्र की पेट्रोलिंग करना, तो इसकी एक्सरसाइज हुई है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। और कहां पर हुई है? मलक्का जल संधि और अंडमान सी में, ठीक है। नेक्स्ट नेटो अभ्यास, अच्छा नेटो अभ्यास कहां हुआ है ये अभी बताते हैं। देखो नेटो, पहले तो जब से रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है तब से नेटो बहुत न्यूज़ में है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नेटो अभ्यास, तो जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, तो जितने भी एक तरीके से देश हैं जो नेटो में शामिल है यूरोप में, तो उन्होंने सबने मिलकर एक्सरसाइज शुरू कर दी। तो इसलिए ये एक्सरसाइज कई देशों ने की है, अलग अलग देशों में की है। तो इसलिए देश का नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कई देशों में हुई है, और यहाँ पर कई सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया है, नेटो मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो इसलिए देश का नाम भी है। बस ये है नेटो एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है, और ये यूरोप में हुई है। और आज का क्वेश्चन है कि आपको मुझे बताना है जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो में कितने सदस्य देश हैं? तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि नेटो में कितने सदस्य देश हैं। क्लियर? नेक्स्ट बोंगो सागर, अच्छा बोंगो सागर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई है ये एक्सरसाइज, और कहां पर हुई है? बंगाल में हुई है, सॉरी बंगाल कह रहा हूं, बांग्लादेश में हुई है। अच्छा इंडिया बांग्लादेश के बीच में हुई है और बांग्लादेश में हुई है। बोंगो सागर, इसे कैसे याद रखेंगे? बोंगो सागर, सागर का मतलब समुद्र हो गया, और बोंगो मतलब बंगाल की बात कर रहे हैं, तो मतलब बंगाल सागर, ये बंगाल की खाड़ी की बात कर रहे हैं। तो बोंगो सागर, बंगाल सागर, तो इससे आसानी से याद हो सकता है। तो बोंगो क्योंकि जो मतलब बंगाली भाषा होती है, ठीक, तो उसमें ऐसे ही बोला जाता है बंगाल को। तो बोंगो सागर मतलब बंगाल सागर की बात कर रहे हैं। और किन किन के बीच में? अब सिंपल है, बंगाल के बीच में बात होगी तो इंडिया और बांग्लादेश ही आएंगे। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई है, और कहां पर हुई है? बांग्लादेश में हुई है। तो याद रखना बोंगो सागर। नेक्स्ट कॉर्पेट, अच्छा कॉर्पेट
इसी की तरह है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग। तो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग, ये युद्ध अभ्यास जो हुआ है, ये युद्ध अभ्यास नहीं कह सकते, इसे अभ्यास कहेंगे। ये हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पेट्रोलिंग करने के लिए, क्योंकि जो भी हमारी मतलब समुद्री सीमाएं हैं तो उनकी पेट्रोलिंग करना, उनकी निगरानी रखना हमारी तो जिम्मेदारी है। तो इसलिए भारत और बांग्लादेश ने मिलकर इसे किया है, कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। और इसका नाम क्या रखा है? कॉरपेट, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग। तो मिल के पेट्रोलिंग करेंगे कि जिससे बाहर का कोई भी व्यक्ति अवैध सामान लेकर या अवैध तरीके से बांग्लादेश और इंडिया में एंटर ना कर सके। नेक्स्ट, वरुणा। तो वरुणा एक्सरसाइज ये हुई है इंडिया और फ्रांस के बीच में, और कहां कंडक्ट हुई है? अरब सागर में। तो वरुण, अच्छा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है वरुण के बारे में। तो इंग्लिश में कहा जाता है वरुणा, वैसे कहा जाता है वरुण। तो वरुण एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई है, और कहां पर हुई है? अरब सागर में हुई है। नेक्स्ट, खंजर। अच्छा, खंजर एक्सरसाइज। खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान की जो स्पेशल फोर्सेज हैं उनके बीच में हुई है। तो खंजर एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? जो इंडिया की स्पेशल फोर्सेज हैं और एक किर्गिस्तान देश है उसकी जो स्पेशल फोर्सेज हैं, इन दोनों के बीच में होती है। और इस बार का ये कहां पर हुआ है? ये हुआ है इंडिया में। और सिंपल है, अगर इंडिया में होगा तो राज्य का नाम याद करना पड़ेगा, तो ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में। तो इंडिया किर्गिस्तान के बीच में हिमाचल प्रदेश में हुआ है, और युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? खंजर। नेक्स्ट, लेमेटाई। तो जो ये लेमेटाई एक्सरसाइज है, ये एक तरीके की मतलब ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, कि ट्रेनिंग करते हैं हम साथ में, ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। तो ये किन किन के बीच में हुई है? इंडिया और सेशल्स के बीच में। तो इंडिया और सेशल्स के बीच में जो एक्सरसाइज हुई है इसका नाम है लेमेटाई, और ये एक तरीके की ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। और ये कहां पर हुई है? सेशल्स में हुई है। तो हम जो है, जो सेशल्स की सेना है, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। तो इस अभ्यास का नाम है लेमेटाई। नेक्स्ट, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। ठीक, तो ये नाम है, वैसे इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आईमैक्स 22। अच्छा 22 क्योंकि 2022 में हुई है इसलिए 22 लगा दिया है, आईमैक्स। तो ये किन किन के बीच में हुई है? 4 देशों के बीच में हुई है, इंडिया, बांग्लादेश, ईरान और फ्रांस। इंडिया, बांग्लादेश, ईरान और फ्रांस। और नेवल की बात आ रही है तो मतलब नेवी से संबंधित है। तो कहां पर हुई है? गोवा में। और गोवा में समुद्र के किनारे पर। गोवा की सीमा किस समुद्र से मिलती है? अरब सागर से। तो ये गोवा के पास अरब सागर में हुआ है, और युद्ध अभ्यास का नाम है इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। अच्छा, सिंपोजियम इसका मतलब क्या होता है? कि एक विशिष्ट चीज पर, एक स्पेसिफिक चीज पर ज्यादा ध्यान देना। ठीक, एक स्पेसिफिक चीज पर ध्यान देना, तो ये इसका मतलब होता है सिंपोजियम। तो या इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, ये तो नाम शायद मुश्किल मिलेगा, मिल भी सकता है, लेकिन मोस्टली इसका नाम यूज होता है आईमैक्स। तो आईमैक्स 22 मतलब आईमैक्स 2022, ये युद्ध अभ्यास नेवी से संबंधित है, गोवा के पास अरब सागर में हुआ है, और किन के बीच में? इंडिया, बांग्लादेश, ईरान और फ्रांस के बीच में। ठीक है। कृपन शक्ति। तो जो कृपन शक्ति एक्सरसाइज है, ये आर्मी, इंडियन आर्मी की ही एक स्पेशल कोर है जिसका नाम है त्रिशक्ति कोर। तो त्रिशक्ति कोर के सैनिकों ने पश्चिम बंगाल में, WB मतलब वेस्ट बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में कृपन शक्ति एक्सरसाइज की। तो ये किसी दूसरे देश के नहीं, हमारी ही इंडियन आर्मी की एक स्पेशल कोर है, ठीक, जिसका नाम है त्रिशक्ति। तो त्रिशक्ति कोर के सैनिकों ने युद्ध अभ्यास किया पश्चिम बंगाल में, जिसका नाम रखा गया कृपन शक्ति। नेक्स्ट, धर्मा गार्डियन। तो जो धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज है, ये आर्मी से संबंधित है, और किन किन के बीच में होती है? इंडिया और जापान। तो जो इंडियन आर्मी है और जो जापानीज आर्मी है उनके बीच में होती है। और ये कहां पर हुई है? 2022 में ये हुई है कर्नाटक में। पता है, काफी बार ये भी पूछ लेते हैं कि जैसे धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में हुई, तो किन में? आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, किन में? जैसे अभी हमने लास्ट में पढ़ा था, इंडिया और फ्रांस के बीच में वरुण एक्सरसाइज हुई है। अच्छा, वरुण एक्सरसाइज किन में? इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है या आर्मी है, किन के बीच में? वरुण देवता किन के होते हैं? जल के देवता को वरुण कहा जाता है, तो इसलिए ये होती है नेवल एक्सरसाइज। तो वरुणा एक नेवल एक्सरसाइज है जो इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच में होती है। और वरुण नाम क्यों रखा गया है? वरुण देवता। क्यों? क्योंकि वरुण जल के देवता को वरुण देवता कहा जाता है। ठीक है। तो धर्मा गार्डियन आर्मी, इंडियन आर्मी और जापानीज आर्मी के बीच में हुई है, और कहां पर? कर्नाटक में। नेक्स्ट, कोल्ड रेस्पॉन्स। तो कोल्ड रेस्पॉन्स जो एक्सरसाइज है वो नेटो के जो देश हैं इन्होंने आपस में की है, और कहां पर? नॉर्वे में। और पता है ना नॉर्वे में कितनी ठंड पड़ती है, तो नॉर्वे में कोल्ड रेस्पॉन्स
युद्धाभ्यास का नाम था और किन्होंने किया है, नेटो देश, जो नेटो देश है इन्होंने मिलके किया है। नेक्स्ट है प्रस्थान। तो ये प्रस्थान एक्सरसाइज है, ये इंडियन नेवी ने की है। इंडियन नेवी ने, किसी बाहरी नहीं, जो हमारे नेवी के व्यक्ति हैं, सैनिक हैं, उन्होंने ही किया है। और कहाँ पर, मुंबई में। तो ये कंडक्ट की गई है इंडियन नेवी के द्वारा और इसका नाम रखा गया है प्रस्थान, और कहाँ पर, मुंबई में। नेक्स्ट स्लीनेक्स, फिर से SL श्रीलंका, I से इंडिया, N से नेवल और EX से एक्सरसाइज। तो श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, तो नाम से ही पता चल गया श्रीलंका और इंडिया के बीच में हुई है। और नेवल एक्सरसाइज है, नौसेना, नेवी के द्वारा की गई है। और कहां पर, आंध्र प्रदेश, इंडिया के AP का मतलब अरुणाचल प्रदेश नहीं है, AP का मतलब है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में भी जो विशाखापट्टनम है वहां पर यह एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। तो स्लीनेक्स नेवल एक्सरसाइज है, नेवी की एक्सरसाइज है, किन में, श्रीलंका और इंडिया के बीच में। और कहां पर कंडक्ट की गई है, इंडिया के आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में भी कहां पर, विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट सुरक्षा कवच। तो सुरक्षा कवच इसे किया है इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस ने मिलकर। तो इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस ने मिलकर ये अभ्यास किया है जिसका नाम है सुरक्षा कवच। और कहां पर हुआ है ये, पुणे में। सिंपल है, महाराष्ट्र पुलिस करेगी तो महाराष्ट्र के ही किसी स्थान पर करेगी, तो ये है पुणे में हुई है। तो पुणे में हुई है सुरक्षा कवच, और किन के बीच में, इंडियन आर्मी के बीच में और महाराष्ट्र पुलिस के बीच में। नेक्स्ट है दुस्तलिख। दुस्तलिख और इंग्लिश में इसे ऐसे लिखा जाता है, इंग्लिश में, हिंदी में, किसी में भी पूछा जा सकता है। तो दुस्तलिख जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हुई है, ठीक है। तो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हुई है 2022 में। 2021 वाली जो थी ना वो हुई थी इंडिया में, तो जो 2022 वाली हुई है ये हुई है उज्बेकिस्तान में। तो दुस्तलिख इंडिया और उज्बेकिस्तान में हुई है, और उज्बेकिस्तान में हुई है, इनके बीच में हुई है और उज्बेकिस्तान में हुई है। क्लियर। नेक्स्ट मिलन 2022। अच्छा, ये मिलन एक्सरसाइज जो है ये नेवी, इंडियन नेवी कंडक्ट कराती है, और इसमें बहुत सारे जो हमारे मित्र देश हैं उनको इनवाइट किया जाता है। तो ये वैसे एक्सरसाइज होने वाली थी 2020 में, लेकिन कोविड के कारण लॉकडाउन लगा और सब चीज़ें एक तरीके से रुक सी गई। तो ये जो एक्सरसाइज 2020 में होने वाली थी इसे कंडक्ट कराया 2022 में, और इसमें 40 देशों की नौसेनाओं ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो बहुत बड़ी वॉर एक्सरसाइज थी, मिलन के नाम से कंडक्ट हुई। लगभग 40 देशों की नौसेनाओं ने यहां पर पार्टिसिपेट किया, और यह कहां पर हुई, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। अब सिंपल है, विशाखापट्टनम एक बंदरगाह है तो समुद्र के पास ही तो होगी, नेवल एक्सरसाइज है। तो मिलन एक्सरसाइज भारत के द्वारा आयोजित कराई गई एक नेवी की एक्सरसाइज थी जिसमें 40 देशों की नौसेनाओं ने पार्टिसिपेट किया, और यह कहां पर हुई है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। क्लियर। ईस्टर्न ब्रिज। तो जो ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज हुई है ये एयरफोर्स से संबंधित है, ठीक है। और ये किन किन के बीच में हुई है, इंडिया और ओमान के बीच में। तो इंडिया और ओमान की एयरफोर्स के बीच में, मतलब वायुसेनाओं के बीच में जो एक्सरसाइज हुई है वो उसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज। और ये कहां पर हुई है, इंडिया के राजस्थान में। तो जो हमारा राजस्थान में जोधपुर का एयर बेस है वहां पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, इंडिया और ओमान, और नाम क्या है, ईस्टर्न ब्रिज। नेक्स्ट सैन्य रण क्षेत्रम। अच्छा, सैन्य रण क्षेत्रम ये इंडियन आर्मी में ही एक स्पेशल ब्रांच है, साइबर हैकथन। अच्छा, साइबर हैकथन, जितने भी इंडिया पर साइबर अटैक्स होते हैं इंटरनेट के थ्रू, जो साइबर अटैक्स होते हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए ये एक्सरसाइज की गई है। और ये इस प्रकार की पहली एक्सरसाइज हुई है इंडिया में जो स्पेशली जो साइबर अटैक्स होते हैं उन्हें रोकने के लिए, और यहाँ कहाँ पर की गई है, इंदौर में। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है सैन्य रण क्षेत्रम। इंडियन आर्मी द्वारा एक साइबर एक्सपर्ट के तौर पर यह एक्सरसाइज की गई कि विदेशों से जो भी साइबर अटैक्स होते हैं, जो हमारी वेबसाइट्स हैक कर ली जाती हैं, जो हमारे मिसाइल्स प्रोग्राम है उन्हें हैक कर लिया जाता है, दुश्मनों को पता चल जाता है कि हमने अपनी मिसाइल कैसे बनाई है, क्योंकि जब हमारे मिसाइलों का, फाइटर प्लेन्स का जो भी हमारा डेटा है कंप्यूटर में सेव है, उसी कंप्यूटर को हैक कर लिया गया है, तो सब सारी हमारी इंफॉर्मेशन बाहर निकल जाएंगी। तो जितनी ज़रूरत है मिसाइलें बनाने की, टैंक्स बनाने की, फाइटर प्लेन्स बनाने की, उतनी ही ज़रूरत है इनकी जानकारी गोपनीय रखने की कि किसी को पता ना चले। और इसके लिए साइबर जो ये हैं, साइबर जो क्राइम्स होते हैं उनकी रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये इस प्रकार की पहली एक्सरसाइज की है इंडियन आर्मी ने, साइबर हैकथन, और नाम है सैन्य रण क्षेत्रम, और कहां पर हुई है, इंदौर में। नेक्स्ट ड्रैगन 22। ड्रैगन 22 मतलब 2022 में हुई है, इसका नाम है 22।
तो ये हुई है। अच्छा, ये एक एंटी सबमरीन एक्सरसाइज है, मतलब जो पनडुब्बियां होती हैं उनको मारने के लिए। तो एंटी सबमरीन की ये एक्सरसाइज है ड्रैगन 22। अच्छा, ड्रैगन नाम से पता चल रहा होगा चाइना, लेकिन ये चाइना के साथ नहीं हुई है, ये चाइना के खिलाफ की गई है। अच्छा, खिलाफ कैसे की गई है? वर्तमान समय में दुनिया में सबसे ज़्यादा सबमरीन जो पनडुब्बियां हैं वो चाइना के पास है, और ये चाइना की पनडुब्बियां इतनी ज़्यादा हैं कि ये भारत, अमेरिका, जापान सबकी नाक में दम करके रखते हैं, क्योंकि पनडुब्बियों को ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है। तो पता नहीं कहाँ कहाँ ये समुद्र में घूम रही हैं। तो इसीलिए एक हमने सबने मिलके, अच्छा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया। अच्छा, ये शायद आपको पता होगा, ये चारों देश मिलके एक ग्रुप बनाते हैं जिसे कहा जाता है क्वाड। तो क्वाड देश और इनके साउथ कोरिया भी मिल गया। तो क्वाड देशों और क्वाड देशों में 4 देश आते हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। तो क्वाड देश प्लस साउथ कोरिया, इन्होंने मिलके ड्रैगन 22 एक्सरसाइज की है, और ये एक एंटी सबमरीन एक्सरसाइज है। और कहां पर ही हुई है? ये अरेबियन सी में, अरब सागर में। ठीक है, तो ये अरब सागर में कंडक्ट हुई। क्वाड +1 भी बोल सकते हैं इसे। क्वाड मतलब ये 4 देश, 1 मतलब साउथ कोरिया। तो इन 5 देशों ने मिलके किया, नाम है ड्रैगन 22, और एंटी सबमरीन एक्सरसाइज है। तो ये 2022 की इंडिया से संबंधित, मतलब इंडिया ने जिन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है, तो ये सारी की सारी जो एक्सरसाइज है ये हमने कर ली है। क्लियर है? और नेक्स्ट वीडियो में आपको और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।